राहुल गांधी ने तेलंगाना में शुक्रवार को ताबड़तोड़ 3 रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और जनसेवा के माध्यम से न सिर्फ तेलंगाना राज्य में सियासी पिच मजबूत की बल्कि दक्षिणी भारत में भी अपने राजनीतिक इशारे और सियासी आगाज के अंदाज भी स्पष्ट कर दिए हैं। तेलंगाना में डोसा बनाकर राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में डोसा पॉलिटिक्स के सहारे आने वाले लोकसभा चुनाव का भी एक तरीके से सियासी संदेश दे दिया है। जबकि तेलंगाना में हल्दी और शक्कर के साथ जातिगत जनगणना से आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने का बड़ा सियासी दांव भी चला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से शुक्रवार को तेलंगाना में जनता से मुखातिब होकर अपनी बात कही है, वो सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी जारी रहने वाली है। वहीं राहुल गांधी ने शुक्रवार को तेलंगाना में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बढ़े हुए स्वरूप के दौरान डोसा बनाने वाले से मुलाकात कर वहां की सियासी नब्ज को पकड़ा। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने डोसा बनाकर न अपनी रैली में सिर्फ एक बात का जिक्र किया बल्कि लोगों से कहा कि यहाँ आकर आप लोगों ने मुझे डोसा बनाना भी सिखा दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी का जिक्र कर और उनके तेलंगाना आने की बात के साथ स्थानीय लोगों से सीधे तौर पर भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास किया। सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिस तरीके से स्थानीय खान पान का जिक्र किया, उसका संबंध सिर्फ तेलंगाना तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। राजनीतिक विशेषज्ञ हरमेंद्र शर्मा कहते हैं कि अगर शुक्रवार की रैली, नुक्कड़ सभाएं और जनसेवाओं को आप बड़ी बारीकी से अध्ययन करें तो आपको राहुल गांधी की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से सीधे जुड़ने वाला पुट नजर आएगा। शर्मा कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता से उनके स्थानीय रहन सहन और खान पान से सीधे जुड़कर अपना एक भावनात्मक कनेक्ट बनाते हैं। वो कहते हैं कि बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी की रैलियां, जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जनता से मुखातिब होने की जो शैली है वो न सिर्फ दो तरफा संवाद की तरह है बल्कि ये स्थानीयता और भावनात्मक का पूरा निचोड़ रखती है। राजनीति विशेषज्ञ हरमेंद्र शर्मा कहते हैं कि राहुल गांधी ने डोसा बनाकर और डोसे का भरी जनसभा में जिक्र करके न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दक्षिण भारत के अन्य सभी राज्यों को भी इसे सीधे तौर पर जोड़ने का प्रयास किया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सिर्फ डोसा ही नहीं बल्कि राज्य के किसानों की बड़ी समस्या हल्दी और शुगर फैक्ट्री का भी जिक्र कर कांग्रेस से सीधे जुड़ने की अपील की। उन्होंने इस दौरान किसानों से कहा कि वो हल्दी के उत्पादक किसानों को 12 से 15 हजार रुपए प्रति क्विंटल की लागत के साथ उनकी फसल की कीमतें दिलवाएंगे, बल्कि अन्य फसलों पर तय MSP से 500 रुपए प्रति क्विंटल की ज्यादा रकम भी दिलवाएंगे। राहुल गांधी ने अपनी इस शुक्रवार को तेलंगाना रैली में किसानों को फोकस करते हुए तेलंगाना में बंद पड़ी शुगर फैक्ट्रीज को चालू करवाने की भी बात कही। सियासी जानकारों का कहना है कि तेलंगाना में हल्दी उत्पादक किसानों और शुगर मिल के बाद होने से यहां के लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ ओम प्रकाश मिश्रा कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां के किसानों को बंद पड़ी शुगर मिलों के चालू होने के साथ साथ उनकी फसलों को अच्छी कीमत दिलवाने का भरोसा जीत लेते हैं तो इस बार के चुनाव में कुछ बदली हुई तस्वीर दिख सकती है।